नमो बुद्धाय साथियों आज जानेंगे बुद्ध के नथिमे शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन हो तुम्हें जय मंगलम। आज जानेंगे बुद्ध के नथि में शरणं अन्यं धम्मो में शरणं वरम संघो में शरणं वरम एतेन सच्चवज्जेन हो तुम्हें जय मंगलम। इसी के साथ जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा क्यों दी और उसका पालन करना अनिवार्य क्यों बताया, इसका क्या महत्व है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नथि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। नथि में शरणं अन्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम। धम्म बंधु, भगवान बुद्ध स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, आप मेरी भी पूजा करोगे, मेरा भी स्मरण करोगी, आप मेरी भी आरती उतारोगी या मेरी भी प्रशंसा करोगी तो आपको कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन आप अगर मैंने जो धम्म मार्ग बताया है, जो चित्त विशुद्धि का मार्ग बताया है, जो मन को वश में करने का, सुदंत करने का मार्ग बताया है, मैंने जो 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि और प्रज्ञा का मार्ग बताया है, अगर उस पर ईमानदारी से चलोगी तो आप दुख चक्र से मुक्त हो सकते हैं, अभय चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और इसलिए बुद्ध ने कहा, नथि में शरणं अन्यम, मैं और किसी का अनुसरण नहीं करूँगा, मैं केवल बुद्ध का अनुसरण करूँगा। बुद्ध यानी उच्चतम आध्यात्मिक पवित्र ज्ञान को बुद्ध कहते हैं। ये चित्त की विशुद्ध प्रज्ञा पूर्ण पवित्र अवस्था है, इसे हर कोई प्राप्त कर सकता है, हर कोई बुद्ध बन सकता है, संबुद्ध बन सकता है। बुद्ध की कोई मोनोपोली नहीं कि कोई बुद्धत्व को मानने वाला व्यक्ति हो वही बुद्धत्व प्राप्त कर सकता है, बुद्ध बन सकता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस विशुद्ध ज्ञान पर यानी शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर चलकर बुद्ध बन सकता है। तो हम नथि में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सत्यवज्जेन होतु मे जय मंगलम। तो हम बुद्ध के गुणों की, बुद्ध की विशुद्धता की, बुद्ध की स्वयं संयमित मन की, सुदंत मन की, बुद्ध के प्रज्ञा पूर्ण मन की, बुद्ध के पवित्रता की, ज्ञान का अनुसरण करने की बात करते हैं। किसी और का अनुसरण हम नहीं करेंगे, ये बुद्ध स्वयं कहते हैं। बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम में अंतर है। सिद्धार्थ गौतम अपने जैसा माँ बाप के पेट से जन्मा हुआ व्यक्ति, उस व्यक्ति ने कष्ट सहन किए, इस मार्ग का अनुसंधान किया, स्वयं उस मार्ग पर चले, बुद्ध बने, संबुद्ध बने, मार्ग दाता बने, जगत के त्राता बने, मुक्ति दाता बने। तो ऐसा व्यक्ति कैसे कह सकता है कि मेरी पूजा करो, मेरी शरण गमन करो। सिद्धार्थ गौतम ने कभी नहीं कहा, बुद्ध ने कहा। तो बुद्ध ने भी सिद्धार्थ गौतम की शरण गमन करने को नहीं कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि करने को कहा, यानी कि बुद्ध की गुणों का, उनकी ज्ञान का अनुसरण करने को कहा। और कहा कि इसके अलावा किसी की भी शरण अनुसरण करते हो तो आपका कल्याण नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा नथि में शरणं अन्यं,
धम्मो में शरणं वरं एतेन सच वचेन हो तुम्हें जय मंगलम। किसी और की शरण गमन नहीं करना है और अनुसरण करना है तो केवल धम्म का अनुसरण करना है। धम्म मार्ग को अपने मन में उतारना है, मन पर धारण करना है, धारण करके चित्त को विशुद्ध करना है, मन को वश में करना है, सुदंत करना है, चार आर्य सत्य को समझना है, आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चलना है और परिनिर्वाण को प्राप्त होना है। इसलिए कहा धम्मं शरणं गच्छामि और इसलिए कहा नत्थि में शरणं अन्यम, मैं केवल धम्म का ही अनुसरण करूंगा। बुद्ध ने कहा नत्थि में शरणं अन्यं संघो में शरणं वरं। अब संघ की अलग अलग भाषा लोग करने लगे हैं, लेकिन बुद्ध का संग क्या था? बुद्ध का संग उन लोगों का संग हुआ करता था कि जो लोग सिलवान हैं, शिलाचरण कर रहे, धर्माचरण कर रहे, चार आर्यों का अभ्यास करे, अनुभव कर रहे, अपने कसौटी पर कस रहे हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुगमन कर रहे, कदम कदम पर चल रहे हैं, शील समाधि मार्ग का अभ्यास करे और प्रज्ञा को प्राप्त करे, ऐसे सद्गुणी लोगों का, धर्माचारी लोगों का, ऐसे शिलाचारी लोगों का जो समूह है उसे बुद्ध ने संघ कहा। बुद्ध ने संघ भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं के संघ को संघ कहा। बुद्ध के संघ की परिभाषा बुद्ध ने अपने भिक्षु को समन कहा। समन इसलिए कहा कि श्रावक थे, बुद्ध कहते थे, सुनते थे, कंठस्थ करते थे, बार बार कंठस्थ करते थे। श्रावक संग सुनने वाला, श्रावक श्रवण करने वाला और श्रवण करके कंठस्थ करने वाला, फिर धर्म को मन पर धारण करने वाला, फिर चित्त विशुद्धि के अभ्यास में लगा हुआ, चित्त दोषों को दूर करने में, चित्त क्लेशों को दूर करने के लिए जो परिश्रम कर रहा है वो समन। यानी यहाँ चित्त दोषों को दूर करने के लिए, चित्त क्लेशों को दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए, प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे ग्रह त्यागी लोग, ऐसे संसार त्यागी लोगों का जो संग है, उन संग को संग कहा और ऐसे परिश्रमी लोगों को समन कहा। लोग तो आज समन का अर्थ भी बदल रहे हैं। लोग कह रहे हैं समन वो होते हैं जो श्रमजीवी होते हैं। अगर समन श्रमजीवी होते तो बुद्ध कभी भी श्रमजीवियों का संग का अनुगमन करो या संघम शरणम गच्छामि करो, ऐसा कभी नहीं कहते। बुद्ध ने अपने संग को समन कहा, समनों का संग कहा। समन का अर्थ है जो चित्त क्लेशों को दूर करने के लिए मेहनत करते, परिश्रम करते, वो समन। और तथागत बुद्ध ऐसा श्रम तो पहले कर चुके थे, चित्त को विशुद्ध कर चुके थे, बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए बुद्ध महासमन थे। लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे। आगे अगर श्रमजीवियों के संग को समन कहेंगे और उसका तालमेल बुद्ध के समन परंपरा से, जैनों के समन परंपरा से, या यूं कह के समन परंपरा से मिला देंगे तो फिर तो ये सर्वनाश का कारण है। बुद्ध का समन संग, बुद्ध की समन परंपरा विशुद्ध लोगों की, सदाचारी, शिलाचारी, सोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत लोगों की परंपरा, विशुद्ध लोगों की परंपरा को समन परंपरा कहा है। तो हम इस पर आज चर्चा नहीं करेंगे, ये हमारा विषय भी नहीं है। केवल आज हम चर्चा करेंगे कि बुद्ध ने स्वयं नत्थि में शरणं अन्यम, बुद्धों में शरणं वरम ये कहा। बुद्ध ने स्वयं में कहा नत्थि में शरणं अन्यं, धम्मों में शरणं वरं, संघों में शरणं वरं ये कहा। और इसी बात को जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में दीक्षा ली तो इसी बात को सरल भाषा में अपने लोगों को, अपने लोग जो वंचित है,
अस्पृश्य है, बहिष्कृत है, मानसिक गुलाम है, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक, नैतिक गुलाम है। ऐसे लोगों को इस सर्व प्रकार की गुलामी से मुक्त करने के लिए जब बुद्ध धर्म दिया तो 22 प्रतिज्ञा इसलिए दी क्योंकि अपने लोग जिस परंपरा को ढो रहे थे, जिस परंपरा में विश्वास कर रहे थे, जिन देवी देवताओं को मान रहे थे, जिन मान्यताओं को मान रहे थे, उस मान्यताओं से वो छूटे। वो शुद्ध विशुद्ध बुद्ध बने, सदाचारी, शिलाचारी, आचरणशील बुद्ध बने, उनकी पुरानी पहचान मिट जाए, नया जीवन उनको मिले, नए सोच के साथ, नए विचारधारा के साथ, नए तत्व ज्ञान के साथ वो जीवन में धर्म को धारण करे और जातिवाद, वर्णवाद से पूर्णतया छूट जाए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सरल भाषा में जो बुद्धिज्म में बुद्ध ने कहा उसी बात को अपनी भाषा में, सरल भाषा में अपने लोगों को समझाया। यदि नहीं समझाते तो हम जिस परंपरा में डूबे थे, जिस परंपरा के देवी देवताओं को मानते थे, पूजते थे, उनकी मिन्नतें रखते थे, बहुत कुछ करते थे, वही करते रहते, तो हम जो करते आए हैं अब वो हमें नहीं करना है, क्योंकि हम उससे गुलाम बने थे, हम उससे लाचार बने थे। उस विचारधारा ने हमें लाचार बनाया, गुलाम बनाया, हमें पशु समान जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। अब हम उसे छोड़ रहे हैं, हम अज्ञान को छोड़कर, वर्णवाद जातिवाद को छोड़कर अब हम ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, प्रज्ञा के मार्ग पर चल रहे हैं, शील समाधि के मार्ग पर चलने के लिए दीक्षित हुए हैं। तो हम केवल बुद्ध के गुणों को स्मरण करेंगे, बुद्ध के गुणों का जीवन में अनुसरण करेंगे। इसलिए कहा नत्थि में शरणं अन्यम बुद्धो में शरणं वरम। इसलिए कहा उस विचारधारा को त्याग दीजिए, उस पहचान को मिटा दीजिए, उस मान्यताओं को छोड़ दीजिए। इसलिए बाबा इस प्रतिज्ञा दी, किसी का अपमान करने के लिए नहीं की, किसी का अपमान करने से कोई मतलब नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा उसी को सरल भाषा में अपने लोगों को कह दिया। अब इस प्रतिज्ञा का पालन क्यों करना जरूरी है साथियों? 22 प्रतिज्ञा में जिन देवी देवताओं का जिस परंपरा को न मानने का संकल्प दिया गया है, सौगंध दी गई है, वो सही अगर होती, वो वास्तविकता के धरातल पर सत्य अगर साबित होती तो क्यों कहते? और बाबा साहब ने ये काल्पनिक है, कपोल कल्पित है, इसे सिद्ध करने के लिए रिडल्स ऑफ हिंदुज़म इस ग्रंथ को लिखा। अगर आप रिडल्स ऑफ हिंदुज़म इस ग्रंथ को पढ़ लेते हैं तो जिन देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मना किया है 22 प्रतिज्ञा में, वो कितना सार्थक है, कितना सही है, ये आपके समझ में आता। दूसरी बात, जब हम सरनेम बदलने की बात करते हैं, पुरानी पहचान मिटाने की बात करते हैं, वो बात भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा देने से पहले मुक्ति कौन पथे इस ग्रंथ में लिख दी। जो भाषण उन्होंने मुंबई इलाका परिषद में धर्म परिवर्तन को लेकर किया, उसमें उसी भाषण को मराठी में छापा गया और उस किताब का नाम है मुक्ति कौन पथे। उस मुक्ति कौन पथे इस ग्रंथ में बाबा साहब बार बार धर्मांतर का जिक्र करते, उसके कारणों को बताते, उसकी ज़रूरत को समझाते। फिर बाबा साहब नामांतर क्यों होना चाहिए, नामों में परिवर्तन क्यों होना चाहिए, और आप आए दिन रोज़ अपनी जाति छुपाने के लिए आए दिन किस प्रकार से पल पल में नाम बदलते रहते, अपना गोत्र बदलते रहते, अपनी जाति बदलते रहते, यानी बदल कर कोई और शब्द का प्रयोग करके उसे छुपाते। आप किस तरह से रोज नामांतर करते, आप ये टेम्पररी नामांतर करते हैं। तो बाबा साहब जब दीक्षित करते अपने लोगों को, यदि आप दीक्षित हो जाते, वो परंपरा को छोड़ चुके तो अब इस परंपरा में है, तो उस परंपरा का कोई नाम नहीं चाहिए, कोई पहचान नहीं चाहिए, उसे मिटा देना चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मुक्ति कौन पथे इस ग्रंथ में बार बार दो चीज़ों का जिक्र करते हैं, धर्मांतर नामांतर, धर्मांतर नामांतर। तो जिन भाइयों को अपने बुद्ध बन जाने के बाद
अपनी पुरानी पहचान मिटाने में तकलीफ है, जिन्हें आरोप है कि रविंद्र गढ़धम प्रिय रविंद्र बार बार लोगों पर जबरदस्ती कर रहा है कि आप अपने सरनेम बदलिए, ये बाबा साहब ने क्यों कहा, तो उनको मुक्ति कौन पथे इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, वो